आरटीजीएस के जितने भी बंदे हैं उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन और एक जानकारी दे रहा हूँ। बहुत सारे बंदों के अंदर संशय है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक कन्फ्यूजन है कि अगर हमने 12th अगर विज्ञान से किया है, हाई स्कूल हमारा संस्कृत नहीं था, तो क्या हम शास्त्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा बोल रहा हूँ, सीधा कर सकते हो। आप एमए आचार्य कर लो, शास्त्री कर लो। लेकिन अब कई बंदों के अंदर दिमाग में रहता है कि अगर हमने 12th संस्कृत से नहीं किया तो क्या हमको शास्त्री में एडमिशन मिलेगा? भारत में कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो अन्य विषय होने के बावजूद भी आपको शास्त्री और आचार्य कराती हैं, तो आप वहाँ से कर लो। रही डिप्लोमा की बात, तो डिप्लोमा की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको पता है 12th बेस पर डिप्लोमा होता है, किसी यूनिवर्सिटी से कर लो, आप किसी भी विषय से हो। कई बंदों की समस्याएं थी कि सर हमारा संस्कृत नहीं है, 12th में हम बोर्ड से किया है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के लिए? उनका डिप्लोमा के लिए अप्लाई हो भी गया है, वो कर भी रहे हैं, उनके एग्जाम और प्रायोगिक परीक्षा का समय भी उन्होंने निर्धारित कर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि हमको ज़्यादा कोई समस्या है नहीं, लेकिन हम कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। रही इंडियन आर्मी की बात, तो मैं बता दूँ 2 प्रकार की चीज़ें हैं जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल 12th किया है, इसके बाद अगर आपके पास बीए है जिसमें संस्कृत है, और इसके बाद फिर अगर आपका एमए भी है लेकिन उसमें विषय होना बहुत आवश्यक है, जो मैं बता रहा हूँ, कर्मकांड, अनुष्ठानिक सारी चीज़ें, तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, कई बंदे बोले सर मेरा बीएससी है और मैं एमए आचार्य कर लूँ, तो भैया थोड़ा सा रिस्क है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर जा सकते। आर्मी वालों के मूड के ऊपर है, वो क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या मौका दे रहे हैं, क्या सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो उनकी दिमाग पर ऊपर रहता है। तो मैं आपसे मना तो बिल्कुल नहीं करूँगा, आपको हाथों हाथ नहीं करूँगा कि आप उस फील्ड के लिए तैयारी ना करें और ना जाएँ। मैं तो यही कहूँगा थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि देखो बीएससी भी ग्रेजुएशन है और उनको चाहिए डिप्लोमा और उनके लिए चाहिए आचार्य। तो आचार्य, अब आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि आचार्य कैसे हो जाएगा जब हमने शास्त्री किया? तो मैं फिर वही बात फिर से बोल रहा हूँ, कई यूनिवर्सिटियाँ भारत में ऐसी हैं जो आचार्य भी कराती हैं अन्य विषय होने के बावजूद भी। तो आप वहाँ से अगर कर लो तो हो सकता है वहाँ आपकी व्यवस्था बन जाए, आपकी जुगाड़ हो जाए। क्योंकि इस बार जो भर्ती हुई है उसमें कई राज्यों में अलग प्रकार से उन्होंने भर्ती करी है। जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में कई बंदे उन्होंने एमए और बीए वाले भी लिए हैं, लेकिन विषयों के आधार पर उनको जो विषय चाहिए था उनको वो एमए में मिल गया, तो खत्म, कर्मकांड का काम खत्म हो गया। लेकिन यही समस्या अदर स्टेट में जब आई तो उन्होंने वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सोचा, ना बिल्कुल पूछा, सीधा बोला डिप्लोमा है आपके पास, शास्त्रीय में आचार्य है, तो बैठे रहना, नहीं भाई तो भाग जाना यहाँ से। तो कई जगह ऐसा भी हुआ है। तो जो कन्फ्यूजन है उस पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, इधर रखना क्वालिफिकेशन में सीधी सीधी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपका उत्तर मध्यमा पूर्व मध्यमा है तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्री है तो बहुत अच्छी बात है, डिप्लोमा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, बोर्ड से किया है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शास्त्री कर लो, कहीं से डिप्लोमा कर लो, आप अप्लाई कर लोगे। कई बंदों के मेरे पास सबसे ज़्यादा फोन आते हैं जिन्होंने बीए संस्कृत किया, वो अभी भी कन्फ्यूजन है, सर क्या हम डिप्लोमा कर लें? भैया बिल्कुल मत करो, क्योंकि नॉर्मल बीए के बाद डिप्लोमा करोगे भगा देंगे वहाँ से, क्योंकि उनको मूल डिग्री होना बहुत आवश्यक है। और आप मुझसे बार बार यही बात पूछते हो, मुझसे सुनना चाहते हो, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, कड़वा लग रहा होगा लेकिन साफ साफ बोल रहा हूँ कि बीए नॉर्मल करने के बाद डिप्लोमा करोगे कोई मतलब नहीं है। बीए करने, अगर बीए है आपकी तो आप एमए आचार्य कर लो, उसके बाद फिर डिप्लोमा कर लो तो अच्छा रहेगा। और आप देखो सारे लड़के जागरूक हो जाएं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम नॉर्मल धोखे धड़ाके से अगर कैसी भी अगर हमको मान लो बीए एमए करना पड़ रहा है, तो उसमें ये देख लो कि वेद, अनुष्ठान, धर्मशास्त्र, कर्मकांड, पुरोहित, ये सारे विषय हैं कि नहीं, तब भी आपकी कहीं ना कहीं भगवान सुन सकता है। फाइनली जैसे मध्य प्रदेश वाले कुछ युवाओं की उन्होंने सुन ली। तो ये सारी योग्यता है जो मैं आप लोगों को बता रहा था, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। इसके बाद कई बंदे जो बोलते सर हम तो बचपन से संस्कृत ही नहीं पढ़े, हम तो बोर्ड से ही पढ़े हैं, तो क्या? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक इंडियन आर्मी में से कोई समस्या नहीं आई जिससे हाई स्कूल 12th के बेस पर बंदों को पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा के नाम पर भगाया गया हो कि भैया ये चाहिए हमें, इसके बाद बोर्ड से नहीं चाहिए। तो अभी तक तो नहीं भगाया गया। जितना कंप्रोमाइज़ हो सका है आर्मी वालों से उन्होंने क्लियर करने की कोशिश करी है। कई बंदे पिछली बार ऐसे थे जिनके पास बीएससी था और उनके पास एमए आचार्य था और डिप्लोमा था, तो उनको भी लिया गया था। तो कहीं ना कहीं आर्मी वाले आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देते हैं, बहुत ज़्यादा मौका देते हैं। अगर आपके पास अब वो डिग्री मैच ही नहीं कर रही है, आप पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से अगर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो महाराज, तो फिर वो आपको भगा देंगे। तो जितना उनको हो सकता है वो उतना आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो आप समझ रहे हो कि नायब सूबेदार के लिए हम लोग बीए एमए करने के बाद नायब सूबेदार बन रहे हैं, जो कि हमें हज़ारों कई प्रकार के रुपए खर्च करने पड़ते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब हम आर्मी में ऑफिसर बन पाते हैं। यहाँ पर एक इतना अच्छा सरल और सुगम रास्ता है कि आप आराम से नायब सूबेदार बनते हो, 2 स्टार मिल जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी युवा हैं, अगर आप चाहते हो किसी क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करना, हम उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।